प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर हम सबके जीवन में बहुत ऐसे काम करने वाला सच्चा खुदा है। आज हम उसकी स्तुति करते, उसके नाम को ऊंचा उठाते। सारा आदर, सारा गौरव, सारी महिमा उसी को ही देते हैं, क्योंकि वो हमारे संग रहता है। तो आज का वचन देखने के पहले मेरे प्रियो हम प्रार्थना में जाते हैं, फिर वचन देखते हैं। धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर इस समय के लिए। प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद देती हूँ। प्रभु आपने हमें पूरा सप्ताह संभाल के रखा, आपके पवित्र पंखों तले हमें छुपा के रखा। प्रभु हर एक समस्या, हर एक बुराई से, हर एक बीमारी से प्रभु आपने हमें बचा के रखा, संभाल के रखा। आज का ये दिन दिखा है प्रभु, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस समय के लिए प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद देती हूँ प्रभु। जितने लोग देखने वाले प्रभु, हर एक के लिए धन्यवाद देती हूँ। हर एक मेरे सब्सक्राइबर और व्यूवर्स के लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु। हर एक के ऊपर प्रभु आपका आशीष आने दो प्रभु। हर एक के जीवन में आप बहुत अच्छे काम करो प्रभु। इस वचन के द्वारा आज मेरे हर एक बहन को प्रभु, हर एक बच्चों को, भाई बहन को छुओ प्रभु, उन्हें आशीषित करो प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह आगे का समय प्रभु मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाले नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो। मदर्स डे की हर एक माताओं को, हर एक मदर्स को मेरी तरफ से, प्रभु यीशु मसीह की तरफ से बहुत 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 शुभकामनाएं। हैप्पी मदर्स डे ऑल ऑफ यू। मैं धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने माँ को बनाया है, ऐसी माँ कि जो हर बच्चे को अपनी माँ बहुत खूबसूरत लगती है, और हर माँ खूबसूरत ही होती है। वो चाहे कैसी भी रहने दो, नाटी रहने दो, ऊंची रहने दो, मोटी, पतली, काली, गोरी, जैसे भी है मेरे प्रियो, पर हर एक माँ खूबसूरत होती है। क्योंकि परमेश्वर ने अगर किसी स्त्री को माँ होने का दर्जा दिया है, माँ बच्चों से उसे आशीषित किया है, तो वो स्त्री परमेश्वर के नज़र में बहुत बहुत आशीषित होती है। और परमेश्वर के नज़र में वो खूबसूरत ही होती है कि जो परमेश्वर की आज्ञा है। प्रभु ने कहा आदम और हव्वा को, बी फ्रूटफुल, फलदायी हो जाओ, यानी बच्चे पैदा करो, अपना वंश बढ़ाओ। और ये परमेश्वर की आज्ञा है मेरे प्रो। तो जो भी आज माता है, जो बनने वाली है, जो बाद में बनेगी, तो हर एक माताओं के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने हर एक स्त्री के कोख को चुना है, ताकि वो एक अच्छे बच्चे को जन्म दे। तो जैसे कि हम देखते हैं कि आज मदर्स डे, तो इसके लिए मैं भी परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने मुझे भी एक बेटा और एक बेटी से आशीषित किया हुआ है। मेरे दोनों बच्चे परमेश्वर के काम करते हैं, और परमेश्वर ने उन्हें बहुत 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 आशीषित किया हुआ है। तो उसी रीति से हम देखते हैं कि बाइबल में तो बहुत सारे माताओं के बारे में हमेशा जिक्र होता है, कि शमूएल की माता के बारे में, यानी बहुत सारे हैं ऐसे आदर्श माताएं, उनके बारे में बाइबल में हमेशा मदर्स डे के दिन उनको याद किया जाता है, उनके बारे में बात की जाती है। पर सबसे बड़ी और सबसे आशीषित माँ आज हम अगर देखते हैं, तो वो मदर मेरी है, या माता मरियम है, कि जिसने परमेश्वर की आज्ञा को माना था। जैसे कि हम देखते हैं लूका की किताब, उसकी पहली अध्याय, और हम देखते हैं 38 वर्ष को हम देखेंगे कि जब वो उसकी एंगेजमेंट हो गई थी, वो कुंवारी थी, और उसके यूसुफ के साथ उसकी मंगनी हो गई थी, और उसने कभी पुरुष जाना भी नहीं था, देखा भी नहीं था, और वो पवित्र आत्मा उसके ऊपर आने वाली थी, और स्वर्गदूत वहां पर आकर उससे मुलाकात की, उससे बात की। स्वर्गदूतों ने उससे कहा कि देख, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य तेरे ऊपर आएगा, और तू पुत्र जनेगी, और उसका नाम यीशु रखना। उसको ये सब कुछ जब बताया जा रहा था, वो ध्यान से सुन रही थी कि याकूब के घराने में वो राज्य करेगा, उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। वो सब बातें वो ध्यान से सुन रही थी। उसने स्वर्गदूत से कहा कि ये कैसे होगा, मुझे तो पुरुष पता नहीं है। तब स्वर्गदूत ने उसे कहा कि पवित्र आत्मा तेरे ऊपर आएगा। तो इस रीति से एक कुंवारी लड़की का परमेश्वर ने पूरे जगत में उस लड़की का चुनाव किया गया था। और हम देखते हैं
30th आयत में हम देखते हैं, वहां पे लिखा है, फिर मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया तो उसने क्या कहा कि देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मैं परमेश्वर की दासी हूँ, जो परमेश्वर का वचन कहता है वैसा हो जाए। यानी उसने परमेश्वर के आज्ञा को माना, परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया, और जो प्रभु तेरी इच्छा है, जो परमेश्वर तेरी मर्जी है, उस रीति से मैं चलूं, उस रीति से मैं मेरा सब कार्य संभालूं। यानी ये एक माता है कि वो कह रही कि मुझे परमेश्वर तेरे योजना के अनुसार, तेरे इच्छा के अनुसार हो जाए, जो तू चाहता है मेरे जीवन से वो हो जाए। क्या आज माताएं ये ऐसी कहती है? बहुत सारी माताएं परमेश्वर के वचन के अनुसार चलती है, वो अपने बच्चों को अच्छी सीख देती है, अपने बच्चों की केयर करती है, संभाल करती है अपने बच्चों को। पर वो माँ जो है कि वो अब परमेश्वर की मर्जी के ऊपर चलने वाली चाहिए, कि जो परमेश्वर कहता है उसके अनुरूप अगर वो अपने जीवन को ढाल सकती है, तो वो माता अपने बच्चों को भी परमेश्वर के वचनों के शिक्षण से वो उन्हें आशीषित कर सकती है, उन्हें परमेश्वर का वचन वो सिखा सकती है और अपने बच्चों को वो अच्छा बना सकती है। क्योंकि मरियम ने कहा कि जो तू चाहता है, जो मेरा परमेश्वर चाहता है, उसके वचन के अनुसार हो जाए। तो आज हम माताएं, हमने ये कहना चाहिए कि प्रभु जो तेरा वचन मेरे बारे में कहता है कि एक अच्छी स्त्री कैसी होनी चाहिए, एक अच्छी माँ कैसी होनी चाहिए, अगर हम ये सीख ले तो परमेश्वर हम माताओं को बहुत बहुत आशीषित करेगा। फिर हमारे द्वारा जो संतान आने वाली होगी वो भी आशीषित होंगी, और फिर तुम्हारे बच्चे फलेंगे फूलेंगे, परमेश्वर के वचन में वो बढ़ेंगे और वो अच्छे बन जाएंगे। क्योंकि हर माँ बाप का एक सपना रहता है कि हमारे बच्चों का अच्छा जीवन हो जाए, उनका अच्छा करियर बन जाए, अच्छा जॉब मिले, अच्छा पति मिले, अच्छी पत्नी मिले। हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए यही चाहते हैं मेरे प्रियो। फिर हम देखते हैं कि जैसे मरियम बेड से थी और स्वर्गदूत ने उसे कहा कि तेरी जो रिश्तेदार है अलीशिबा, वो भी अभी जो बांझ थी इतने सालों पे, और वो अभी बुढ़ापे में वो भी गर्भवती हो गई है। तो वो उससे मिलने के लिए जब वो उसके पास चली गई, अलीशिबा के पास, और जैसे अलीशिबा और वो दोनों मिल गए, तो अलीशिबा के पेट में जो बच्चा था उसने तुरंत वो पेट में एकदम उसने जंप किया, और फिर पवित्र आत्मा की छाया अलीशिबा पर आए, और वो जोर जोर से पवित्र आत्मा के द्वारा भरकर वो बात करने लगी। तो उसने क्या कहा वहां पर, फिर उसने और उसने बड़े शब्द से, हम देखेंगे लूका की किताब उसका पहला अध्याय और 42 आयत हम देखेंगे, लूक फर्स्ट वर्स 42। तब उसने पुकार कर कहा, तू स्त्रियों में धन्य है, तेरे पेट का फल धन्य है। यह अनुग्रह मुझे कहाँ से हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। उसने क्या कहा कि स्त्रियों में तू धन्य और तेरे पेट का फल धन्य, क्योंकि पवित्र आत्मा उसके ऊपर आई। स्त्रियों में तू धन्य है, हर एक माताओं में तू धन्य है, तेरे पेट का फल धन्य है। यानी तो जो बच्चा तेरे पेट से आने वाला है वो धन्य है। और उसने कहा कि मैं कितने 43 आयत में वो कहती है कि यह अनुग्रह मुझे कहाँ से हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। मेरे प्रभु की माता, यानी उसने पहले डिक्लेयर कर दिया कि मेरे ऊपर ये अनुग्रह कहाँ से आया, मैं इतने आशीषित कैसे हो गई, कैसा परमेश्वर का ग्रेस मेरे ऊपर आई, कितनी बड़ी कृपा परमेश्वर की मेरे ऊपर आई कि इतने बड़े परमेश्वर की माता मेरे घर पे आई है। जो स्त्रियों में धन्य है वो माता मेरे घर पे आई है। तो मैं, ये कितना बड़ा अनुग्रह मेरे ऊपर आया। और उसने उस मरियम के पेट में जो बच्चा था उसे पहले ही पवित्र आत्मा के द्वारा उसे चलाया गया, और उसने उस छोटे से बालक को, यीशु मसीह को उसने अपना प्रभु माना मेरे प्रभु। हालेलुया। तो इस रीति से जो स्त्री, जो माता परमेश्वर के वचनों पर अपना भरोसा रखती है, जो माता परमेश्वर को प्रथम स्थान देती है, जो भोर को उठकर अपने
बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, अपने घर गृहस्थी के लिए प्रार्थना करते, विनती करते, वो माता को प्रभु ने आशीषित किया हुआ है मेरे प्रभु। नीति वचन में भी कहा है ना कि वो स्त्री जो सुबह जल्दी उठती है, अपना कारोबार संभालती है, अपने घर गृहस्थी संभालती है, उसको धन्य कहा गया है मेरे प्रभु। आज हम देखते कि मरियम को धन्य कहा गया, और अलीशिबा ने कहा कि मेरे प्रभु की माता मेरे घर पे आई है। यानी कितना आदर, कितना सम्मान मरियम को दिया गया था मेरे प्रभु, क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया। जो परमेश्वर की इच्छा है, जो परमेश्वर चाहता है, वो उसने स्वीकार कर लिया था। एक्चुअली वो उसके लिए ये बहुत कठिन समय था कि बिना शादी के बच्चे को जन्म देना। उस वक्त तो पुराने नियम में यानी पथराव किया जाता था, उन्हें व्यभिचारिणी कहा जाता था। पर परमेश्वर का अनुग्रह देखो, यूसुफ ने भी उसको कबूल किया मेरे प्रभु। तो इस रीति से जब हम परमेश्वर के मार्ग में चलते हैं, परमेश्वर की इच्छाओं पर जब हम चलने की कोशिश करते हैं मेरे प्रभु, प्रभु अपने आप हमारे जीवन में मार्गों को खोल देता है, और परमेश्वर ऐसे हर एक स्त्री को आशीषित करता है मेरे प्रभु। तो माँ बहुत खूबसूरत होती है, चाहे वो कैसी भी रहने दो, पर वह बच्चों को वो अच्छी ही लगती है। पर जब वही बच्चे बड़े होकर अपने माता-पिता का आदर नहीं करते हैं, जब वे अपने माता-पिता के साथ बुरा बर्ताव करते हैं, तब परमेश्वर का न्याय उनके ऊपर आता है। हालेलुया! बच्चों को, जब बच्चे छोटे रहते हैं, उन्हें अपनी माँ, अपने पिता बहुत अच्छे लगते हैं। पर जैसे-जैसे वो बड़े होने लगते हैं, माता-पिता उनको अनुशासित करना चाहते हैं, उन्हें उनके ऊपर कुछ रूल्स लगाते हैं, या उन्हें अच्छी शिक्षा देने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें अनुशासन बच्चों को पसंद नहीं आता है। वो उन्हें लगता है कि माँ-बाप कितने स्ट्रिक्ट हो गए हमारे साथ, तो उन्हें अच्छा नहीं लगता है। फिर वो माँ-बाप को कोसने लगते हैं। और जब ये छोटे बच्चे बड़े हो जाते हैं, और फिर वो अपने माता-पिता का वो आदर नहीं करते हैं, तब परमेश्वर उनके ऊपर अपना न्याय लेकर आता है। फिर हम देखते हैं कि बहुत बार जवान लड़के, लड़कियाँ बीमार रहते हैं, कुछ बीमारियों से वो गुज़रते रहते हैं, क्योंकि जब उन्होंने परमेश्वर से दिए गए माता-पिता का उन्होंने आदर नहीं किया मेरे प्रियो। कुछ साल पहले मेरे पास एक सिस्टर आई थी, और वो बहुत रोए जा रही थी, वो इतनी रोई जा रही थी। फिर मैंने पूछा, सिस्टर क्या हुआ? तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरे बेटे ने मुझे बहुत गालियाँ दी, मुझे बहुत मारा, और वो उसका ब्लाउज़ भी उसका फाड़ दिया था। तो वो इतनी रोई रोई जा रही थी, मेरा आत्मा, मेरा मन बहुत दुखी हो गया। ये कैसे ये आजकल के बच्चे हैं, अपने माँ-बाप पर हाथ उठाते, उन्हें गाली-गलौज करते हैं। तो फिर वो माँ ने मुझे कहा, वो सिस्टर ने, कि सिस्टर आप प्रेयर करो कि मेरा बेटा आपके बेटे के जैसे बने। मैंने परमेश्वर को धन्यवाद दिया कि सच में प्रभु तूने मुझे एक अच्छे बेटे से, एक धर्मी बेटे से आशीषित किया है, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत बड़ी टेस्टिमनी है कि वो सिस्टर में वो हमारे चर्च की थी, जो मैं चर्च में जाती थी, और वो चर्च में वो मेरे बेटे को देखती थी, और इसलिए उसने कहा कि ऐसी प्रार्थना करो कि मेरा बेटा आपके बेटे की तरह बने। हालेलुया! क्या आप आपका बेटा इस रीति से बड़ा हुआ है क्या? इसलिए हमें माताओं ने, हमारे चाल-चलन कैसा है, हमारे बात करने का लहज़ा, हमारे उठने-बैठने का तौर तरीका, हम प्रार्थना में कितना समय देते हैं, कितना टाइम हम प्रार्थना में बिताते हैं, बच्चे ये सब बातें देखते रहते हैं, और वो उसी रीति से बनने की कोशिश करते हैं मेरे प्रियो। और स्पेशली लड़कियाँ जो रहती है, वो अपने माँ को बहुत बारीकाई से वो देखती रहती है कि मेरी माँ किस तरह से बात कर रही, किस तरह से वो प्रार्थना करती है। जब एक माँ, एक बेटी, अच्छे संस्कार उसे मिल जाते हैं मेरे प्रियो, तो वो एक अच्छी पत्नी बनती है, और फिर वो एक अच्छी माँ बन सकती है मेरे प्रियो। इसलिए अपने बच्चों पर अच्छे संस्कार देना बहुत ज़रूरी होता है मेरे प्रियो। तो आइए मेरे प्रियो, हम देखते हैं इफिसियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय, सॉरी, इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय
2 और 1 से लेके 3 आयत तक हम देखेंगे। इफिशियंस 6 वर्स 1 to 3। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। यहाँ पे पौलुस क्या कह रहा है? हे बालकों, यानी जो टीन एजर्स है, जो अभी जवान हो चुके हैं, उनके लिए क्या कहते हैं? क्योंकि यही समय है कि वो अपने माता पिता का आदर करे। जब वो एक बार अड़ियल हो गए, रिबेलियन हो गए, फिर उन्हें मोल्ड करना बहुत कठिन हो जाता है मेरे ब्रो। तो यहाँ पे वो क्या कहता है? हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता का के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। ये परमेश्वर के नजर में ये उचित है, ये तुम्हारे लिए उचित है, ये माता पिता के लिए उचित है, ये तुम्हारे जीवन के लिए उचित है। इसलिए वो कहता है कि हे बालकों, अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। यानी जो तुम्हारे माता पिता तुम्हें अनुशासन देना चाहते हैं, तो तुम उनकी आज्ञा में रहो, आज्ञाकारिता में रहो, यह तुम्हारे लिए उचित है। दूसरी आयत में लिखा है, अपनी माता और पिता का आदर कर, क्योंकि यह पहली आज्ञा है। जो 10 आज्ञाएं परमेश्वर ने मूसा को दिए थे, उसमें सबसे पहले आज्ञा है कि तू अपने माता और पिता का आदर कर। तीसरा वचन है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। हालेलुया। क्यों हमें माता पिता का आदर करना है? ऐसा नहीं कि मदर्स डे है तो सिर्फ माँ को ही देना, पिता भी उतना ही जिम्मेदार रहता है बच्चों के लिए। तो इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपने माता और पिता का आदर कर। क्यों? क्योंकि अगर तू अपने माँ को सम्मान देता है, अगर तू उसको आदर देता है, तो तुझे क्या मिलेगा? तुझे परमेश्वर आशीषित करेगा, प्रभु तुम्हें चंगाई देगा, प्रभु तुम्हारे करियर में बहुताई से तुम्हें ब्लेस करेगा, और परमेश्वर तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी तुम चाहते हो प्रभु तुम्हें देगा। प्रभु तुम्हें तुम्हें लॉन्ग लाइफ देगा, प्रभु तुम्हें लंबी आयु देगा, लंबी जिंदगी प्रभु तुम्हें देगा। क्योंकि यहाँ पे लिखा है, अपनी माता पिता का आदर कर कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। कुछ बच्चे या कुछ लोग समय के पहले भी गुजर जाते हैं, पर आज प्रभु हमें कह रहा है, हमारे बच्चों के लिए कह रहा है कि जब तुम अपने माता पिता का आदर करोगे तो तुम इस पृथ्वी पर बहुत दिन तक जीवित रहोगे, प्रभु तुम्हें आशीषित करेगा। पर जब बच्चे माता पिता का आदर करते हैं तो उन्हें लंबी आयु और चंगाई और सारे आशीष जो बच्चे चाहते हैं, वो सब आशीषें प्रभु तुम्हें देगा। ये परमेश्वर का प्रॉमिस है, ये परमेश्वर का वायदा है कि जब तुम अपने माता, क्योंकि पहले ये आज्ञा है कि तू अपनी माँ और अपने पिता का आदर कर, और यह उचित है कि तू आज्ञाकारिता में रहे। और जब तू ऐसा करेगा तो परमेश्वर तुम्हें कहता है कि मैं तुम्हें चंगाई दूंगा, मैं तुम्हें लॉन्ग लाइफ दूंगा, लंबी आयु तुम्हें दूंगा, मैं तुम्हें आशीषित करूंगा। और अपनी माँ को कभी कभी बच्चे रुलाते हैं जब वो उनकी बातें नहीं मानते हैं। वो माँ उन्हें बहुत समझाने की कोशिश करती है, क्योंकि पिता तो काम से बाहर रहता है, माता जो घर में रहती है, तो बच्चों का पाला माँ के साथ ज्यादा रहता है, माँ के साथ अटैचमेंट रहती है। और माँ को मालूम रहता है कि मेरा बेटा क्या है या मेरी बेटी क्या है, उसकी पसंद क्या है, उसे कौन सा खाना चाहिए, उसके सब्जी का भी उसे पता रहता है। और वो अपने, जब बच्चे छोटे रहते तो उनके कपड़ों के रंग का भी चुनाव वो करती है, उसे कैसी चोटी बनानी है, किस तरह से उनका हेयर कट होना चाहिए, वो सब माँ डिसाइड करती है। क्योंकि वो अपने बच्चों को अच्छा दिखाना चाहती है। उन्हें लगता है कि मेरे बच्चे अच्छे दिखे, खूबसूरत लगे, इसलिए वो उन्हें साफ सुथरा रखती है, उन्हें नहलाती है, उन्हें उनके लिए वो सब कुछ करती है मेरे प्यो। और जब वो स्कूल में जाते हैं तो भागते भागते उनके पीछे दौड़कर उन्हें ब्रेकफास्ट खिलाती है, उन्हें टिफिन देती है मेरे प्यो। और तब वो बहुत अप टू डेट तैयार नहीं रहती, उसके बाल बिखरे हुए रहते हैं, और वो ऐसी हालत में वो अपने बच्चों के लिए वो खाना वगैरह सब कुछ बनाती है, क्योंकि उसे पता रहता है कि मेरे बच्चों को क्या पसंद है। पर जब बच्चे माँ बाप को रुलाते हैं मेरे प्रभु, तो परमेश्वर उनके जीवन में
परमेश्वर का न्याय उतर कर आता है मेरे प्रियो। तो अपने माँ को कभी भी रुलाना नहीं चाहिए। पर बच्चे जब बातें नहीं सुनते, माँ बहुत समझाने की कोशिश करती है, क्योंकि माँ उनसे बड़ी है और माँ को पता है कि मेरे बच्चे के लिए क्या अच्छा है। क्योंकि जैसे उसे उसके कपड़ों के बारे में पता है, उसके खान-पान के बारे में पता है, तो उसे परमेश्वर ने एक अच्छा आशीष दिया हुआ है, एक अच्छा परमेश्वर ने वरदान दिया हुआ है। तो इसलिए वो तुम्हारे लिए जो भलाई की बातें, वो तुम्हें सिखाने की कोशिश करती है। पर जब बच्चों को पसंद नहीं आता है, जब वो माँ के खिलाफ जाते हैं और खिलाफ जाकर वो कुछ अलग करना चाहते हैं और माँ के आँखों से जब आँसू निकलते हैं मेरे प्रियो, तो क्या बच्चे आशीषित होंगे? वो बच्चे माँ को कितना भी सताए, पर माँ उन्हें कभी श्राप नहीं देगी, पर वो उनके भलाई के लिए ही करेगी, उनके लिए प्रार्थना में खड़े रहेगी, उनके लिए वो उपवास करेगी, जो उनको चाहिए वो देने की कोशिश करेगी। उसकी हैसियत हो नहीं हो, पर वो अच्छे स्कूल में उन्हें दाखिला देगी, अच्छा एजुकेशन देने की उन्हें कोशिश करेगी, अच्छे संस्कार देने की उन्हें कोशिश करेगी। माँ उनके लिए सब कुछ करना चाहती है मेरे ब्रो। तो जब बच्चे माँ को रुलाते हैं तब परमेश्वर तुम्हारा न्याय करेगा और परमेश्वर भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगा जो तुम आज तुम्हारे माँ के साथ कर रहे हो। माँ क्या सिर्फ एक दिन के लिए है? सिर्फ मदर्स डे के लिए माँ होती है? मदर्स डे को बच्चे अपना कोई फूल देता है, कोई चॉकलेट देता है, कोई केक लाता है, कोई साड़ी लाता है, जो वो अपनी मर्जी से अपने माँ का आदर करना चाहता है, उसे दिखाता है कि मैं तुम्हें रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ। पर माँ को रुलाना नहीं चाहिए मेरे को, क्योंकि जब माँ बूढ़ी हो जाती है, जब वो काम नहीं कर पाती है, तब बच्चों की शादी हुई हो चुकी होती है, फिर वो अपने बीवी के साथ रहते हैं, फिर उसे अपने बीवी के मायके वाले ज़्यादा पसंद आने लगते हैं, फिर अपने उनके साथ वो ज़्यादा समय बिताते हैं और माँ अब वो कमाती नहीं, अब वो कुछ काम नहीं कर पा रही है, तो उसके लिए बच्चों के पास समय नहीं रहता है। पर जब माँ जवान थी, तब माँ ने अपनी पूरी ज़िंदगी, अपनी पूरी जवानी उनके ऊपर निछावर कर दी। पर जब वो बूढ़ी हो जाती है मेरे प्रियो, तब उन्हें रुलाना नहीं चाहिए। और आज ऐसे बहुत जगह पे हमें देखने को मिलता है और ऐसे बहुत सारी माताएँ कि वो आज दुःख से भरी हुई है मेरे प्रियो। और बीच में मैंने पास्टर का एक वीडियो देखा था, पास्टर पॉल तंगाई का। उन्होंने भी कहा कि अगर तुम्हारे बच्चों तुम्हारी माँ को सँभालना नहीं चाहते, चाहे जो भी रीज़न रहेगा, तो तुम उसे मेरे पास छोड़ दो। मैं उस तुम्हारी माँ को मैं सँभालूँगा। हालेलुया! कितनी अजीब बात है ये ना, कि जब माँ बूढ़ी हो जाती है, तो बच्चों के पास उनके लिए समय नहीं होता है। तो माँ जब ज़िंदा रहती है मेरे प्रियो, और मृत्यु के बाद भी माँ के बारे में बुरी बातें नहीं करना चाहिए। माँ की बुराइयाँ या निंदा बच्चों ने नहीं करना चाहिए। कभी-कभी बच्चे कर जाते हैं मेरे प्रियो। जब बच्चे छोटे होते हैं तब माँ उनके लिए सब कुछ करती है, पर जब बड़े हो जाते हैं और माँ उनके लिए किस काम की नहीं रहती है मेरे प्रियो, तब बच्चे कभी नहीं सोच पाते कि जब उस जगह पे मैं था या मैं थी, तब मेरे माँ ने मुझे सब कुछ किया, सब कुछ दिया। जब जब प्रॉपर्टी थी वो भी दी। मेरी माँ थी कि वो आज मेरी माँ तो प्रभु के पास है। पर जब वो बीमार गिरती थी, पर वो ज़्यादा हॉस्पिटल में नहीं जाती थी और उसने मुझे कहा था एक दिन कि मेरे पापा ने या जो भी एफडी रखी थी बैंक में, तो वो चाहती थी कि मैं अपने ऊपर ज़्यादा खर्चा ना करूँ, पर मैं चाहती हूँ कि बैंक में जितना भी मेरे नाम से पैसे बचे हैं, तुम तीनों मुझे 2 भाई भी हैं और मैं अकेली बहन हूँ, कि मैं मम्मी ने कहा था कि मैं चाहती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मेरे मरने के बाद तुम तीनों को मिले। यानी उम, माँ-बाप हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। हालेलुया!
तो माँ ने अपने बच्चों को अच्छा संस्कार वो माँ देती है, और माँ देखती है कि जब एक लड़की अच्छे संस्कार होते हैं तब वह एक अच्छी पत्नी बनती है और एक अच्छी माँ बनती है। मेरी माँ बहुत स्ट्रिक्ट भी थी और बहुत दयालु भी थी। वो जब भी समर वेकेशन चालू होते थे तो वो जो धूप काल में जो काम करते हैं, जैसे कि मिर्ची पाउडर बनाना, हल्दी पाउडर बनाना, या जो भी धूप में जो भी चीजें बनाते वो सब बनाती थी। यानी हमने वो सब कुछ देखा हुआ है कि जब वो हम तीनों थे तो हमें ट्यूशन व्यूशन नहीं लगाती थी। वो तीनों को तीन कोने में बिठा के वो हमारी पढ़ाई लेती थी। और फिर जब हम बड़े हो गए तो वो ट्यूशन्स लेने लगी मेरे प्रियो। यानी माँ अपने घर घर गृहस्थी को चलाती है, एक पत्नी अपने पति के काम में हाथ बटाती है और अपने बच्चों के लिए भी वो बहुत कुछ करती है। तो मेरे प्रियो, शादी के बाद बहुत लड़के बदल जाते हैं, तो ऐसा मत करो मेरे प्रियो कि बस अब बीवी उसके घर वाले उनके साथ एंजॉयमेंट करना। तो परमेश्वर ये सब कुछ देखता है मेरे प्रियो। तो आज मेरे सब जितने भी लड़के हैं लड़कियां हैं, अपनी माँ को सिर्फ एक दिन के लिए ही उसे मदर्स डे के लिए ही उसे सम्मानित मत करो। फिर और एक वचन हम देखते हैं आइजिया की किताब, आइजिया 66 वर्स 13, यशायाह की किताब उसका 66 चैप्टर और 13वीं आयत हम देखेंगे। हमारे घर में एक समय होता था प्रेयर का, शाम को 8 बजे, क्योंकि हमारे मेरे पापा आने के बाद, हमारी पढ़ाई खत्म होने के बाद, खाना खाने के पहले हम 8 बजे प्रेयर को बैठते थे। ये टाइम फिक्स था मेरे प्रियो। वो दोनों चाहे बाहर गए कहीं भी, पर हम लोगों को बोलकर जाते थे कि 8 बजे तुम्हें प्रेयर को बैठना ही है। तो इस रीति से अपने बच्चों को फोर्सफुली प्रेयर के लिए बिठाओ, उन्हें प्रेयर करने की आदत डाल दो, नहीं तो बच्चा कोई प्रेयर नहीं करेगा। तुम उन्हें फोर्सफुली ये आदत डलवा दो मेरे प्रियो। तो वो वचन हम देखते हैं, जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। परमेश्वर इज़राइल लोगों को कह रहा है कि जिस रीति से एक माता अपने बच्चे को कंफर्ट करती है, उसे सांत्वना देती है, उसे शांति देती है, क्योंकि जब बच्चा रोता है तो माँ को पता है कि उसे क्या चाहिए। अगर बच्चे को भूख लगी तो माता उसे दूध पिलाती है। माँ को पता रहता है कि मेरे बच्चे को क्या चाहिए। जब वो बच्चा रोता है तो माँ को मालूम है कि उसे किस तरह से शांत करना है। जब एक बेटा बड़ा हो जाता है, तकलीफ में रहता है, दुख में दर्द रहता है, उसके पास कुछ दर्द रहते हैं, तो माँ को पता है कि किस रीति से उसे कंफर्ट करना है, किस रीति से उसके दुख दर्द को मरहम लगाना है, किस रीति से उसे शांत करना है, किस रीति से उसे प्रेम करना है, ये माँ को मालूम रहता है। जब भी लड़का लड़की परेशानियों में से जा रहे, दुख दर्द में से जा रहे, उनके उनके पास कुछ मार्ग नहीं है और वो अकेला महसूस करते हैं, माँ जान लेती है कि मेरे बच्चे को मेरी जरूरत है। माँ को पता रहता है कि मेरे बेटे को या बेटी को क्या प्रॉब्लम है, वो कुछ तो समस्या में से जा रहे, वो बार बार उन्हें पूछती रहती है और उन्हें सांत्वना देती है, उन्हें शांत करने की कोशिश करती है। यानी परमेश्वर ने यहाँ पे एक माँ का उदाहरण दिया है इस वचन में, कि प्रभु कहता है कि मैं यरूशलेम को भी शांति दूंगा। जिस तरह से एक माँ अपने पुत्र को या पुत्री को शांति देती है, सांत्वना देती है, कंफर्ट करती है, उसे प्रेम देती है, प्रभु कहता है कि मैं भी तुम्हें दूंगा। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह भी तुम्हें आज प्रेम करना चाहता है, क्योंकि जिस तरह से माँ, यानी माँ का दर्जा कितना बड़ा है, माँ का औधा परमेश्वर के नजर में कितना बड़ा है कि उसने
एक माँ का उदाहरण दिया है कि किस रीति से एक माँ अपने बच्चे को शांत कर सकती है। रोते बिलखते छोटे बच्चे को जब वो अपने सीने से लगाती है तो बच्चा शांत हो जाता है। तो माँ को पता है, उस रीति से प्रभु कहता है कि मैं भी तुम्हें सांत्वना दूंगा, मैं भी तुम्हें शांत करूंगा, मैं भी तुम्हें आशीषित करूंगा, मैं भी तुम्हें चंगाई दूंगा, जो तुम मांग रहे मैं तुम्हें दूंगा, जिस रीति से तुम्हारी माँ करती है। हालेलुया। माँ को पता रहता है कि अपने बच्चे को कैसे शांत किया जाए। तो माँ को अगर परमेश्वर आदर देता है तो बच्चों ने अपने माँ को आदर देना नहीं चाहिए? क्या माँ इस उनके आदर के योग्य नहीं है? आज मेरे प्रियो, मेरे जो नौजवान बच्चे देख रहे, तो आज ही तुम सुधर जाओ, पलट जाओ उस मार्ग से जो मार्ग तुम्हें खाई में लेकर जा रहा है। जिस मार्ग में तुम दौड़ रहे हो, अपने माता पिता का आदर ना करते हुए उनके अनुशासन को तुम नकार देते हो, और उनसे जब तुम दूर चले जाते हो मेरे प्रियो, तब तुम्हारे जीवन में मुश्किलें आते हैं, समस्या आते हैं, बहुत कुछ। आज हालात बाहर बहुत बुरे हैं, पर जब माँ तुम्हें बता रही है तो उसकी बातें सुनो, क्योंकि परमेश्वर ने भी एक माँ को आदर दिया हुआ है। परमेश्वर ने भी, जैसे मूसा की माँ थी, वो फरोन राजा, फेरो राजा बच्चों को मार रहा था, उसकी माँ ने 3 महीने उस बच्चे को संभाला। जब राजा फेरो के घर में जब वो बच्चा चला गया, उसकी पुत्री ने उठाकर राजमहल में लेकर गई, किसी बहाने से वो आकर उस बच्चे को दूध पिलाती थी। हालेलुया। तो एक माँ अपने बच्चे को कभी नहीं छोड़ती मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है कि एक दूध पिलाने वाली माँ कभी अपने बच्चे को भूल सकती है, पर मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। हालेलुया। माँ तो कभी अपने बच्चे को कहीं, ऐसा नहीं होता है कि माँ भूल गई कि मैंने बच्चे को कहाँ पे बिठाया और वो भूल कर घर आ गई, ऐसा कभी नहीं होता। वो अपने बच्चे के पीछे भागती है, दौड़ती रहती है। पर परमेश्वर का वचन कहते हैं कि एक दूध पिलाने वाली माँ अपने बच्चे को कभी भूल सकती है, हो सकता है, पर मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। जो जो भी बच्चे परमेश्वर के आज्ञाओं को मानते हैं, परमेश्वर उन्हें कभी नहीं छोड़ता है। और एक माँ के बारे में बहुत जगह पे लिखा हुआ है मेरे प्रियो, पर इतने सारे उदाहरण आपने तो बहुत बार सुने भी होंगे। पर परमेश्वर की महिमा हो कि परमेश्वर ने एक एक दिन तो माँ के लिए चुना है। जैसे कि ये अमेरिका में ये पहला ये ट्रेडिशन चालू हुआ था, फिर आज हर एक स्तर पर, हर एक जगह पर लोग अपने माँ को रिस्पेक्ट देते हैं और उसे जताते हैं कि माँ मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूँ। अगर ये माँ तुम्हें 9 महीने अपने पेट में नहीं रखती थी तो आज क्या तुम ये जीवन देख पाते थे? क्या तुम ये जिंदगी जीते थे? इस दुनिया को देख पाते थे? नहीं मेरे प्रियो। तो इसलिए अपनी माँ का आदर तुम्हें करना ही पड़ेगा मेरे प्रियो। अगर माता पिता बच्चों को शासन नहीं करते हैं तो कुछ तो गड़बड़ है। हमें अपने बच्चों को अनुशासित करना चाहिए। उन्हें हमें समय पर उन्हें डांटना ही चाहिए। अगर कोई माता पिता अपने बच्चों को मारते नहीं है कि जब वो गलत है तो वो उनका बुरा कर रहे, हमें बच्चों को अनुशासित करना ही चाहिए। जब मेरी माँ मुझे मैं खेलती थी 6:30 बजे तक शाम को, जब मेरे पापा नहीं घर पे आते थे तब, मतलब पूरी शाम नहीं खेलती थी, तो एक 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 आध घंटा हमको दिया जाता था। तो मेरी माँ उस टाइम में भी मुझे आवाज़ देती थी और कहती थी कि एक रोटी अपने हाथ से ज्वारी की रोटी बना और खा ले, वो चाहे कच्ची रहने दो या जली हुई रहने दो, पर तुझे रोज एक रोटी बनानी पड़ेगी। हालेलुया। पर मैं सीख गई इस रीति से। मेरी माँ ने मुझे अनुशासित किया, मुझे वो सिखाया, मुझे वो करना अच्छा नहीं लगता था। मुझे बहुत गुस्सा आता था कि सब बच्चे खेल रहे हैं और ये मुझे आवाज़ दे रही है, मुझे बहुत बुरा लगता था। पर आज मैं जब पीछे मुड़ के देखती हूँ कि मैं किसी काम में पीछे नहीं हूँ, मुझे हर चीज़ आती है, खाना बनाने से लेके सब कुछ मैं कर सकती हूँ। तो ये मेरी माँ की सीख है मेरे प्रियो। जब समर वेकेशन चालू होते थे
फिर वो मुझे क्रोशिया का वो कपड़ा ला कर देती थी कि तू वो स्टिचेस सीख ले। तो कैसे डिज़ाइन बनाना है, वो मुझे सिखाती थी, कैसे फ्लावर पॉट बनाना है। फिर मुझे भी ऐसे बातों में बहुत इंटरेस्ट आता था। फिर आगे चल के मैं सब मैंने कोर्सेज़ दिए हुए हैं, जैसे फैब्रिक पेंटिंग है, नीव पेंटिंग है, एम्बॉस पेंटिंग है, पॉटरी क्लासेस मैंने लिए। मतलब वो मेरी माँ ने वो बारे में रुचि मेरे अंदर डाल दी। उस चीज़ के लिए मुझे रुचि मेरे माँ ने मेरे हृदय में वो पैदा की मेरे प्रति। तो माँ को पता है कि अपने बच्चों को किस रूप में ढालना है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए हर एक माँ के लिए। और आज जिनकी भी माँ नहीं है मेरे प्रभु, तो तुम दुखी मत हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी माँ परमेश्वर के साथ है। मेरी माँ भी नहीं है, वो मुझे पता है कि वो परमेश्वर के साथ है। पर उसकी जो सीख है, उसे याद करो। उसने जो तुम्हारे ऊपर संस्कार दिए हैं, उसके मुताबिक चलो, तो प्रभु तुम्हें बहुत, बहुत, बहुत आशीषित करेगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। आप सच्चे और महान परमेश्वर हो प्रभु। आज प्रभु माता मरियम ने प्रभु आपके वचन के अनुसार चली, जो आपने चाहा वो वही करती रही मेरे जीवित परमेश्वर, इसलिए वो स्त्रियों में उसे धन्य कहा गया। हालेलुया। प्रभु आज मेरे हर एक बहन को याद करो प्रभु, जो भी दुखी कष्टी है प्रभु जी, जिनके बच्चे सुन नहीं रहे प्रभु, शराब में पड़े हुए प्रभु, गंदी आदतों में पड़े हुए मेरे जीवित परमेश्वर, आज ऐसे हर एक माता के जीवन में प्रभु आज कार्य करो प्रभु, उनके बच्चे सही मार्ग में ले आओ मेरे जीवित परमेश्वर। उस माँ के आंसुओं को पोंछ डालो मेरे जीवित परमेश्वर। अगर माँ काम कर रही है और बच्चे काम नहीं कर रहे, माँ के भरोसे बैठे हैं प्रभु, उन्हें काम करने की इच्छा दो प्रभु, उन्हें जॉब करने की इच्छा दो मेरे जीवित परमेश्वर, घर का बोझ उठाने की उन्हें इच्छा दो प्रभु। ऐसे जवान बहुत सारे लड़के हैं कि आज वो जॉब नहीं कर रहे, वो अपना जिंदगी जी रहे और माँ का काम कर रही प्रभु। आज उनके हालातों में, उनके जीवन में आज कार्य करो प्रभु। ऐसे हर एक मेरे बहन के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, हर एक मेरी माता के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, कि जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है शायद प्रभु, आज उनके दुख दर्द को आप जानते हो प्रभु जी। पर प्रभु आपका वचन कहता है कि एक माँ तुम्हें भूल जाएगी, पर मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। प्रभु तुम उनके साथ रहने वाले परमेश्वर हो प्रभु। हर एक माँ के दुख दर्द को आज मिटा डालो प्रभु, उन्हें आशीषित करो प्रभु। उनके बच्चों के मन में अपने माँ के प्रति प्रेम और आदर निर्माण करो मेरे जीवित परमेश्वर। प्रभु मैं आज ऐसे हर एक माँ के लिए, हर एक मेरे बेटी बहन के लिए प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु उन्हें अपनी चंगाई से भर दो प्रभु जी। हर एक थायराइड, बीपी और शुगर की समस्या को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। उनके बीपी, शुगर और उनका थायराइड नॉर्मल हो जाए, यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित और सच्चे खुदा कि प्रभु ऐसे हर एक महिलाओं के जीवन में आप कार्य करो प्रभु, जिनके हार्ट आज कमजोर है प्रभु, वो ज्यादा काम नहीं कर पा रहा है प्रभु, उनके हार्ट 100 गुना चले प्रभु। ऐसे अनुग्रह प्रभु मेरे हर एक माता और हर एक बहन के ऊपर करो प्रभु जी। आज मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह कि जो भी स्त्री है प्रभु, उनके पति उनके ओर ध्यान नहीं दे रहे प्रभु, अपने घर में वो काम नहीं कर रहे प्रभु, ऐसे सब जो महिलाएं दुखी है प्रभु, आज उनके जीवन में आज कार्य करो प्रभु। आप कार्य करने वाले महान परमेश्वर हो प्रभु जी। ऐसे हर एक माँ के, हर एक बेटी के और हर एक बहन के जीवन में आज कार्य करो प्रभु। उनके घर गृहस्थी को खुशियों से भर दो प्रभु, उन्हें प्रेयर करने की इच्छा दो प्रभु। और प्रभु जो समय उन्होंने निर्धारित किया है प्रभु, उस समय पे पूरी फैमिली बैठ के आपके नाम को महिमा करे प्रभु। ऐसा अनुग्रह उनके घरों में करो प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे प्रभु, जो भी लड़कियों की हेयर फॉल की समस्या है, उसको मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। प्रभु उस जगह पर उनके स्कार्फ को प्रभु मैं आपका पवित्र लहू लगाती हूँ प्रभु, ताकि वहां पर 1000 गुना बाल आ जाए प्रभु। प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक बेटी के लिए, हर एक बच्ची के लिए प्रभु, कि जो भी कपल चाहते हैं प्रेगनेंसी के लिए प्रभु,
उन्हें अच्छे तंदुरुस्त भले बच्चों से, भले चंगे बच्चों से आशीषित करो प्रभु। जो भी बच्चे आज प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु अपने लाइफ पार्टनर के लिए प्रभु जी, प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि उन्हें अच्छे धर्मी लाइफ पार्टनर से, जो अपने आपके पवित्र भंडार से प्रभु, ऐसे लाइफ पार्टनर से उन्हें आशीषित करो प्रभु। उन्हें समझ बुद्धि ज्ञान दो प्रभु जी, चुनाव करने की उनमें क्षमता दो मेरे जीवित परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक एथलेटिक्स के पेशेंट के लिए, जिनके भी हाथ में दर्द है, घुटने में दर्द है, टेनिस एल्बो, शोल्डर पेन, स्पॉन्डिलाइटिस के दर्द को, जहाँ पर भी स्वेलिंग है, जॉइंट काम नहीं कर रहा है प्रभु, वहाँ पर आपका पवित्र लहू लगाती हो प्रभु, ताकि वो जॉइंट खुल जाए और वो काम करने पाए प्रभु यीशु मसीह। आज हर एक को छुओ प्रभु, हर एक के ऊपर आपका अनुग्रह आने दो मेरे जीवित परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, प्रभु मैं आपके नाम की महिमा करती हूँ प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया हालेलुया। प्रभु आप सच्चे महान खुदा हो प्रभु। आज हर एक को याद करो प्रभु, जो भी कर्जे में पड़े हैं प्रभु, उनके कर्जे उनके जीवन से चले जाए यीशु मसीह के नाम से। गरीबी के श्राप को मैं तोड़ती हूँ उनके जीवन से यीशु मसीह के नाम से प्रभु। हर एक व्यभिचार की दुष्ट दुरात्मा को, शराब पीने वाली आत्मा को, सिगरेट तंबाकू गुटखा खाने वाली दुष्ट आत्मा को मैं यीशु मसीह के नाम से डांटती हूँ प्रभु। उनके घरों से चले जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु आज आप हर एक के जीवन में बहुत अच्छे काम करो प्रभु, हर एक को छुओ प्रभु। जिन्होंने भी मेरा ये वीडियो देखा है प्रभु, आज कोई खाली हाथ ना जाने पाए प्रभु, हर एक को आशीषित करो मेरे सच्चे जीवित खुदा। धन्यवाद देती हूँ प्रभु, धन्यवाद देती हूँ। हर एक माताओं के लिए प्रभु मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु, जो आपने उनके ऊपर अनुग्रह किया और उन्हें एक अच्छी माँ बनाए प्रभु, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब बिनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन आमीन। पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति आप सबके जीवन में अभी से लेके अंत तक बनी रहे। प्रभु अपना मुख प्रकाश आप पे उंडेले। प्रभु आप अपनी पवित्रता, अपनी शुद्धता और अपनी शांति आपके जीवन में भरे। हालेलुया आमीन। आपने आज इस वचन को देखा है मेरे प्रो, इस पे अमल करो, प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीषित करेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।